हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के पर्व के ऊपर महाकाल की नगरी उज्जैन में सुबह से भक्त पहुंचे, महाकाल की आरती में शामिल हुए, उनका अभिषेक किया। लेकिन शाम ढलते ढलते यहां शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव की आभा दिखी। उज्जैन में एक साथ 21 लाख दिए जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ है और इसी के साथ अयोध्या का 9 लाख दियों का रिकॉर्ड टूट गया। इस मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की 5 सदस्यीय टीम यहां मौजूद रही, जिसने इस नए कीर्तिमान का ऐलान किया। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन में फागुन में दिवाली जैसी जगमग दिखाई पड़ी। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव के दौरान सायरन बजने के बाद स्वयं सेवकों ने दीपक जलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ 11 दीप प्रज्वलित किए। दीपोत्सव की 5 ड्रोन से निगरानी की गई। रामघाट से लेकर भूखी माता घाट तक लोगों की भीड़ जमा रही। इस दौरान आतिशबाजी से आकाश भी जगमगा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनकी पत्नी साधना सिंह, मंत्री मोहन यादव ने नौका विहार भी किया। तो ये देखिए आप, विहंगम और सुंदर दृश्य, कैसे पूरा उज्जैन आज 21 लाख दियों से रोशन हुआ। रामघाट से लेकर क्षिप्रा का हर एक तट, हर एक घाट जगमगा उठा और धरती से लेकर आसमान तक रोशनी ही रोशनी नजर आई। आतिशबाजी भी हुई और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि महाकाल में, उज्जैन में, जो महाकाल का अपना नगर माना जाता है, वहां पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा नगर जगमगा उठा 21 लाख दियों की रोशनी से, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बन गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज कर लिया गया। 9 लाख दीप प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड पहले अयोध्या के नाम पर था, लेकिन अब 21 लाख दीप जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड भी आज कायम हो चुका है। मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने 11 दीप जलाकर इसकी शुरुआत की। इसके बाद सभी वॉलंटियर्स ने दीप प्रज्वलित कर दिए। एक साथ दियों को जलाया गया। क्षिप्रा की महाआरती हुई और सुबह जो भस्म आरती से भगवान भोलेनाथ की आरती का पूजन का क्रम शुरू हुआ था, वो शाम ढलते ढलते एक रिकॉर्ड के साथ पूरा उज्जवल और कांतिमय माहौल के साथ में आज एक उत्सव की झलक दे गया। आज आपने महाशिवरात्रि अद्भुत मनाई है और 11,71,078 दीप जलाए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हार्दिक बधाइयां देता हूं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। भगवान भोलेनाथ, महाकाल महाराज आप सब पर कृपा की वर्षा करें। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में और कई शिवालयों में आज शिव भक्तों का तांता लगा रहा। 6 जगह की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, खंडवा और दमोह, हर एक जगह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पहली तस्वीर उज्जैन की, जहां महाकालेश्वर मंदिर में तड़के 3 बजे बाबा महाकाल को पंचामृत से स्नान कराया। बाबा का श्रृंगार हुआ, भस्म आरती हुई। ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजन किया। तीसरी तस्वीर में जबलपुर के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में भोलेनाथ के, भोले बाबा के भक्त पहुंचे, पूजा अर्चना की। भोपाल की चौथी तस्वीर, जहां भोजपुर मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंचे और यहां खंडवा में भी ओंकारेश्वर तीर्थ पर आज लोगों ने दर्शन किए और नर्मदा नदी में डुबकी लगाई। शिव भक्तों में खासा उत्साह दिखा। सुबह से ही मां नर्मदा के घाट पर स्नान, दान, पुण्य का सिलसिला दिखा। दमोह में बुंदेलखंड के प्रसिद्ध बांदकपुर धाम पर भी शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया, पूजन अर्चन किया।
और महाशिवरात्रि पर्व पर खरगोन नगरी भी शिवमय हो गई। यहाँ चुनरी यात्रा निकाली गई जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। चुनरी यात्रा की खास बात यह थी कि इसमें साधु संतों के साथ हजारों महिलाएं और युवतियां भी शामिल हुई। चुनरी यात्रा में विधायक रवि जोशी भी शामिल हुए। चुनरी यात्रा के बाद नर्मदा तट पर शालीवाहन मंदिर परिसर में 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन हुआ। महाशिवरात्रि पर्व पर मां नर्मदा जी को चुनरी चढ़ाएंगे और एक हमारे तिरुपति बालाजी भक्त मंडल ट्रस्ट ने संकल्प लिया कि चुनरी के साथ साथ हम लोग 1,11,111 पार्थिव शिवलिंग वहाँ बनाएंगे। इस संकल्प के साथ आज खरगोन से 10:15 बजे चुनरी यात्रा नगर से होते हुए गणेश मंदिर पे जाएगी। इधर सीहोर के कुबरेश्वर महादेव धाम पर सोमवार से शुरू हुआ 7 दिवसीय शिव महापुराण एवं रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित कर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने किया था, जिसमें पहले ही दिन लाखों श्रद्धालुओं के आने के चलते हालात बिगड़ गए। इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे करीब 6 घंटे तक जाम रहा। हाईवे पर कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। कार्यक्रम स्थगित करने की घोषणा के दौरान कथावाचक प्रदीप मिश्रा भावुक होकर रो भी पड़े। भक्तों के भी आंसू छलक आए। इस खबर के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंडित प्रदीप मिश्रा को आश्वस्त किया कि जो सहयोग सरकार की तरफ से उन्हें चाहिए वो दिया जाएगा। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के कुछ मंत्रियों के दबाव में प्रशासन ने 7 दिनों की कथावाचन का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। लाखों श्रद्धालुओं के साथ ये धोखा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने श्रद्धालुओं से कथा स्थल पर न आने की अपील की। यात्रीगण, बाहर से आने वाले अतिथिगण हैं, उनसे हाथ जोड़ निवेदन है कि आप लोग कुबरेश्वर बाबा की धरा पर अभी नहीं आई है, क्योंकि जनमानस भाव का आनंद करते हुए श्रद्धा और विश्वास को लेकर अधिक संख्या में यहाँ पहुँच गया है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर पर रहिए। ठीक हो गया। प्रशासन वगैरह की कोई दिक्कत महाराज? सब बढ़िया कर दिया इन लोगों ने आज से। ठीक है महाराज, और भी कोई बात होगी महाराज तो बताइएगा। कोई भी आवश्यकता हो, दिक्कत हो, आपके आशीर्वाद से ही है सरकार महाराज, आपकी कृपा से है। रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन, इस पवित्र आयोजन में देश भर के लाखों श्रद्धालु जुटे और इस आयोजन को जो 7 दिवसीय आयोजन था, एक दिन में पहले दिन निरस्त करा दिया गया क्योंकि शिवराज सरकार का प्रशासन व्यवस्था संभालने में असफल साबित हुआ। राजस्थान, झारखंड की तरह मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने शिवराज सरकार पर चौतरफा दबाव पड़ रहा है। कर्मचारी संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी में है और इस मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा। कांग्रेस कर्मचारियों के साथ खड़ी है और 7 मार्च से शुरू हो रही विधानसभा सत्र में इसके लिए संकल्प पारित करने का फैसला किया। दूसरी ओर बीजेपी सरकार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, लिहाजा हर कदम फूंक फूंक कर उठा रही। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के पुराने पेंशन दोबारा शुरू करने के फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भी इस पर सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग जोर शोर से उठ रही है। कांग्रेस इसे भुनाने में जुटी है। कर्मचारियों के साथ खड़ी कांग्रेस 7 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए संकल्प पारित करेगी। इस तरह कांग्रेस बड़े वोट बैंक को साधने में जुट गई है। न केवल कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, गोविंद सिंह, बल्कि नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। कांग्रेस अब पुरानी पेंशन के मुद्दे को हवा दे रही है तो कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ 13 मार्च को बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। 2005 के पहले की जो पेंशन है वो कर्मचारी परिवारों के कर्मचारियों के हित में बहाल होना चाहिए। कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने, गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने उसको बहाल कर दिया है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी इसको बहाल करें। प्रदेश के 54 अधिकारी कर्मचारी संगठन हमारे साथ हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो 2005 से बंद है,
उससे 3 लाख कर्मचारी अधिकारी प्रभावित हैं और राजस्थान सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार को भी पुरानी पेंशन बहाली करना चाहिए। 7 मार्च से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 50 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर विधानसभा में प्रश्न भी लगाया है। फिलहाल प्रदेश में 2,87,000 शिक्षक और 48,000 स्थायी कर्मी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत हैं। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने सिर्फ 800 से 1,500 रुपए तक की पेंशन मिल रही है। जानकार मानते हैं कि शिवराज सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो 12 साल तक आर्थिक बोझ नहीं आएगा। प्रदेश के 3.35 लाख कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन के तहत हर महीने 14% की हिस्सेदारी से करीब 344 करोड़ रुपए की फिलहाल बचत होगी। लेकिन इसमें एक बड़ा राजनीतिक पैंच भी है। नई पेंशन स्कीम को अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने ही लागू किया था और यही शिवराज सरकार के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट है। कांग्रेस ने जिन कर्मचारियों को 500 रुपए में भर्ती किया, उनकी हमने 50,000 रुपया तनख्वाह कर दी। उस पर कांग्रेस कभी नहीं बोली होगी। संविदा कर्मियों को 2,000 रुपए में इनने भरा था, हमने 20,000 तक उनको ले आए। इस पर कभी कांग्रेस बोलेगी नहीं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सदन में जोरदार बहस होनी तय दिखती है। कांग्रेस की कोशिश है चौतरफा दबाव के बाद सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन देने के लिए मजबूर हो जाए। अब जब आगामी विधानसभा चुनाव में महज 1.5 साल से कम वक्त बचा है तो दोनों सियासी दल प्रदेश के सबसे बड़े वोट बैंक को साधने में और इस वर्ग के हितों को आगे रखने की होड़ में दिखाई पड़ रहे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 मार्च से 5 मार्च तक चलने वाले पौधारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसको लेकर जबलपुर के बरगी विधानसभा से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1 मार्च से शुरू हुए पौधारोपण अभियान का हश्र बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पूर्व में हुए पौधारोपण अभियान का हुआ था। विधायक संजय यादव की माने तो पूर्व में पौधे कहां लगे, कैसे लगे, आज तक किसी को पता नहीं है। साथ ही कहा कि विधानसभा में कांग्रेस विधायकों द्वारा पौधारोपण की जानकारी मांगने पर सरकार कहती है कि पौधे गाय और बकरी खा गए, जबकि हकीकत में पौधे खुद अफसर और मंत्री खाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर पौधारोपण में सब गोलमाल है, इसीलिए सरकार भ्रष्टाचार के लिए पौधारोपण करती है। जैसे पहले हाल हुए थे वही हाल होंगे। आज गिन लें कहाँ पौधे लगाए, कितने लगाए। तो विधानसभा में कई बार हम लोगों ने जानकारी मांगी तो इन लोग कह देते कि गाय खा गई या बकरी खा गई। खुद खा जाते हैं। लगते कितने का पौधा आता है, बेंगलोर से बुलवाते, यहाँ से बुलवाते, 20 रुपए का आता है, 10 रुपए का। सामाजिक लोगों को कह दो तो वो अपने आप लगा देंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के 6वें दिन खार्किव शहर के एक भारतीय छात्र नवीन कुमार की मौत की खबर वहां से आई। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र के पिता से बात कर दुख जताया। जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र नवीन कर्नाटक का रहने वाला था। उसकी उम्र 21 साल थी और वो खाना लेने के लिए घर से बाहर निकला था। वो खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर MBBS का स्टूडेंट था। नवीन के साथ हॉस्टल में रहने वाले दोस्त ने यह बताया कि यूक्रेन के समय के मुताबिक सुबह 10:30 बजे नवीन राशन की दुकान के सामने लाइन में लगा हुआ था और उसी समय रूसी सेना ने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। हमारे पास उसकी बॉडी के बारे में कोई जानकारी नहीं। इधर रूस ने कीव, खार्किव और चेर्निहाइव में हमले तेज कर दिए। यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीय नागरिकों को फौरन कीव छोड़ने के लिए कहा है। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया कि भारतीय जिस भी हाल में हैं उसी स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल जाएं। वहीं रूसी हमले को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने वॉर क्राइम बताया। उन्होंने कहा कि खार्किव पर हमला आतंकी हमला है। रूस आतंकी देश है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को संबोधित करते हुए कहा कि कोई हमें तोड़ नहीं सकता, हम अपनी जमीन के लिए लड़ते रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।